नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं शिखा वर्मा और आज आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे बालों की खूबसूरती की। कितने लोगों को बालों की खूबसूरती अच्छी लगती है? कितने लोगों को चाहिए बालों की खूबसूरती? कितने लोगों को लगता है? बताइए। कितने लोगों को लगता है कि अगर बाल खूबसूरत होते हैं तो आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है? मुझे तो लगता है कि अगर हमारे बाल खूबसूरत होते हैं तो हमारी खूबसूरती पे चार चांद लग जाते हैं। राइट। आई थिंक सभी लोग एग्री करते होंगे ना। और अगर वही बाल किसी कारण से, मान लीजिए आप बहुत लंबे मेडिकेशन पे हैं, या आप जिस जगह पे हैं जहाँ का पानी बहुत खराब है, जैसे हम दिल्ली एनसीआर वाले लोगों की प्रॉब्लम है कि हमारा पानी बहुत हार्ड है, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हमारे पास कुछ ऑप्शन है जिससे हम अपने बालों की खूबसूरती को बढ़ा सके, अपने आप को खूबसूरत बना सके, अपने आप को फ्लॉन्ट करने लायक बना सके? मुझे लगता है कि मेरे पास एटमी के प्रोडक्ट्स हैं जिससे मैं अपने आप को इजीली फ्लॉन्ट कर सकती हूँ। चाहे मैं अपनी ब्यूटी की बात करूं, या मैं अपने हेयर केयर की बात करूं, या मैं अपनी हेल्थ की भी बात करूं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर इन प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी यूजर बनी हूँ, जिसकी वजह से आज मेरे पास, अगर मैं कहूँ, तो कॉम्प्लीमेंट्स की लाइन होती है। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों को भी मिलते होंगे, जो लोग आप लोगों को इनिशियली देखे होंगे, जिन लोगों ने इन 3-4 साल में आप लोगों को नोटिस किया होगा जब आप लोग प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू होंगे, तो डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्स आपके पास आते होंगे। राइट। आपको नहीं लगता है आपके पास ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं? कितने लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जरा मेंशन करिएगा, कितने लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं और कितने लोगों को चाहिए ये कॉम्प्लीमेंट्स। तब मैं आज के प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करूंगी। बस कुछ ही लोगों को चाहिए। कोई बात नहीं, हम एटमी वाले बहुत ही दयालु हैं, हम उन लोगों को भी बता देते हैं सारी चीजें जिन्हें इन चीजों की जरूरत तो है, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहे होते हैं कि शायद ये पता चल जाएगा कि हम अभी तक अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। राइट। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी बताऊंगी, और उस प्रोडक्ट के बारे में हम जरूर बात करेंगे जिसपे हम आजकल बहुत इतरा रहे हैं। ये वाला प्रोडक्ट किसके किसके पास आ चुका है? एटमी का रूट वाइटल, और एटमी का हेयर ट्रीटमेंट, और एटमी का सिरम। जितने लोगों के पास आ चुका है, इसे लेके बैठिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानकारी दूंगी कि इतने सारे हमारे और भी हेयर प्रोडक्ट्स होने के बावजूद इनकी क्या विशेषताएं है ना। क्योंकि आपके पास 3 तरीके के कंडीशनर एंड शैम्पू हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डाउट एंड कंफ्यूजन आपके पास ये रहेगा कि किसको कौन सा दे, किसको कौन सा नहीं दे, है ना। प्रोडक्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट। बस एक मिनट, थोड़ा सा मैं पोजीशन चेंज कर लूं, फिर आपको शायद दिखाई दे जाएगा। अभी आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट है हमारा, ये इसका हेयर ट्रीटमेंट है, एंड ये इसका सिरप है। प्रोडक्ट तो मैंने पहले ही दिखा दिया आप लोगों को। चलिए, अब हम, थैंक यू। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आपके पास 3 तरीके के शैम्पू एंड कंडीशनर हैं, तो तीनों में डिफरेंस क्या होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दूसरी चीज है कि किसको हम कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे, एंड पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वाले प्रोडक्ट की। ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बालों की कंडीशन क्या है, हमें कौन सा शैम्पू अप्लाई करना होगा, या हम जिसे भी सजेस्ट करने वाले हैं उसकी नीड क्या है।
राइट। अगर हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाले को किस तरीके के प्रोडक्ट्स की जरूरत है, नॉमिनल चाहिए या उसके स्कैल्प से रिलेटेड चाहिए या डीप रूटेड प्रॉब्लम के लिए चाहिए, तीन तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है ना। एक नॉर्मल हो सकती है कि आपकी हेयर फॉल है, एक हो सकता है कि कोई डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प पर प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आपको शो हो रही है, और एक है कि प्रॉब्लम आपको विजिबल नहीं है बट प्रॉब्लम डीप पेनिट्रेटेड है। राइट। तीन तरीके की प्रॉब्लम की वजह से आपको हेयर प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके बाल है किस कंडीशन में, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है। जैसे हम स्किन की बात करते हैं ना, कि हमारी स्किन ड्राई हो सकती है, हमारी स्किन ऑयली हो सकती है, हमारी स्किन कॉम्बिनेशन हो सकती है, सिमिलरली हमारे बालों का टेक्सचर भी होता है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि जब भी आप हेयर वॉश करते हैं उसके 3-4 घंटे के बाद या एक कंप्लीट दिन के बाद आपके बालों में क्या ऑयल मेंटेन रहती है या बाल फ्रीजी हो जाते हैं। इट नीड्स केयर। आपको ऑयल अलग से ले देना पड़ता है, मतलब जो इंटरनल आपका सीबम है, जो वहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स हैं, क्या वो वहां पर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करती है, डेफिनेटली आपकी बालों की जो कंडीशन है वो ड्राई है। अगर तो आपके बाल बहुत जल्दी, मुश्किल से हेयर वॉश के 1 से 2 दिन के अंदर ही ऑयली हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपके बालों का टेक्सचर ऑयल है, यानी कि आपके सीबम ग्लैंड्स जो है बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। तो हमें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। लास्ट वन है इसकी सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब आप कुछ भी यूज करते हैं उसका या तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उसका सूट नहीं करता है। ठीक है। ये तीनों चीजें आपके साथ हो सकती हैं। राइट। सो सबसे पहले अगर ड्राई है तो उसको हाइड्रेट रखना होगा, जैसे हम स्किन के लिए हाइड्रेशन करते हैं वैसे ही हमें अपने हेयर ऑयल पर भी जाना होगा, या उसकी जो जड़ें हैं उसको ड्राइनेस से बचाने के लिए उनको हाइड्रेट रखना पड़ेगा, जिसके लिए हम ऑयल मसाज वगैरह करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम हो रही है आपकी कि ऑयल एक्स्ट्रा सिक्रेट हो रहा है, उसको कम करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, जो वॉशिंग क्राइटेरिया आपने हफ्ते में एक बार रखा हुआ है उसको हफ्ते में 2 या 3 बार तक भी करना पड़ सकता है। क्योंकि जितना ज्यादा ऑयल वहां पर सिक्रीट होगा वो अट्रैक्ट करेगा इन्फेक्शंस को। ठीक है। तो इन चीजों को भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा काम करने देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी वहीं पर सॉर्ट हो जाती है। बट अभी प्रॉब्लम आती है कि सब चीज करके देख लिया, सारी मेडिकेशंस भी करके देख ली, फिर भी वो प्रॉब्लम परसिस्टेड है, देन प्रॉब्लम डीप रूटेड है। आप वहां पर हर्बल केयर भी अगर यूज करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली हेयर वॉश हो जाएगा, बाल अच्छे दिखेंगे, ग्लॉसी दिखेंगे, शाइनी दिखेंगे। पर जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप उसके सोल्यूशन के लिए उसको यूज कर रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। फिर आप उसके बाद स्कैल्प केयर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ भी एडिशनल कुछ चीजें यूज करनी पड़ेंगी, लाइक आपको ओमेगा 3 यूज करना पड़ सकता है, या आपको अगर वहां पर कुछ और भी इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम है तो इंटरनली पहले हमें उसे नोटिस करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम किस वजह से, उसके लिए। इतना सब करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम परसिस्टेड है, दैट मीन्स कि अब आपको जरूरत है वहां पर डीपली अपने हेयर के फॉलिकल्स पर काम करने की, यानी कि बालों की जो जड़ों में ग्रंथियां होती हैं उन पर काम करने की। एक बार वो भी करके आप देख लीजिए। बाकी अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो उसका बहुत ज्यादा फर्क आपके बालों के पड़ता है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा हमारा होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ पे ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, पूरा मल्टी फंक्शन लेवल आपका है यहाँ पर। तो इसी की वजह से, और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं उसका भी फर्क आपको यहाँ पर दिखेगा, आपके बालों पे दिखेगा। बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इन सारी चीजों को इफेक्ट करती है। कोई नहीं, हमारे पास हर चीज का सल्यूशन है। अभी हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम अगर डीप रूटेड है तो आप क्या करेंगे। उसके लिए भी कंपनी ने हमारे पास जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एटमिका रूट वाइटल सेट, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलूं कि 4 बजे प्रोडक्ट के सेशन होते हैं, उसको ज्वाइन करना शुरू करिए, वहां से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, जिसको अगर आप नोट डाउन करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट होती जाती हैं। राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके लिए हमें
सॉरी, वॉइस क्लियर है अभी? सो सॉरी। ये तीन चीज का सेट आपके पास आएगा। ये एक बॉटल जो बीच पे दिखाई जा रही है, ये इस तरीके का आपके पास हेयर ट्रीटमेंट आएगा इसका। और ये तीसरा जो डॉट बॉटल आपकी आएगी, पेन की तरह की होगी, जिसे हम स्कैल्प पर मसाज करेंगे। चलिए देखते हैं किस किस तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि डीप पेनिट्रेशन अगर प्रॉब्लम है, तो ये उसी तरीके से इफेक्ट करेगा जिस तरीके से अगर एक किसी पेड़ की जड़ को हम नॉरिश ना कर पाए और सिर्फ उसकी पत्तियों को पानी देना शुरू करें, लाइक सिर्फ शैम्पू कर रहे हैं, कंडीशनर कर रहे हैं, और उसका कोई यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी डीप पेनिट्रेशन हेयर फॉलिकल्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, वो आपकी कमजोर हो चुकी हैं, हमने उस पर काम ही नहीं किया। तो क्या होगा? जो ये पेड़ की जड़ें दिखाई दे रही हैं, अगर ये मान लीजिए श्रिंक करती जाए, कमजोर होती जाए, इसको न्यूट्रिशन नहीं मिले, तो ये धीरे धीरे क्या करेंगी? अपनी ग्रोथ बंद कर देंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो हरा भरा वृक्ष है ये सूख जाएगा। सिमिलरली होता है हमारे बालों के साथ भी। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा सिर्फ हेयर क्लिनजिंग पर काम करते रहते हैं, हम उसकी देखभाल नहीं करते हैं, हम उसके लिए जो जो चीजें जरूरी है उस पर काम नहीं करते हैं। तो जो फाइनली हमारा रिजल्ट आता है, कई बार यहाँ से बाल्ड पैचेस होने शुरू हो जाते हैं। कई बार कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से लोगों के पैचेस के रूप में बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? कुछ लोगों की तो जेनेटिक ही होती है, लाइक बाबा जी, नाना जी वगैरह लोगों के रहा होगा, तो वो चीज आपके जीन्स में आ जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या बहुत सारी लंबी मेडिकेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो उन सारी चीजों के लिए मेन हमें काम करना है अपनी रूट को स्ट्रेंथन। जितनी ज्यादा आपकी रूट स्ट्रेंथन होगी, आपके वृक्ष पर जो असर पड़ रहा है वही सिमिलरली असर पड़ेगा हमारे हेयर थिकनिंग पे। जितना ज्यादा रूट मजबूत होगी, उतने ज्यादा आपके बाल मजबूती से बने रहेंगे। और रूट के जो डीएक्टिवेटेड फॉलिकल्स हैं उनको भी पेनिट्रेट करके, उसमें भी जो सेल की कुछ न्यूक्लियस वगैरह है जो किसी कारण डुप्लीकेट नहीं कर पा रही है, ग्रोथ नहीं कर पा रही है, उसको भी ये एक्टिव करने का काम करता है। क्या काम करेगा? सबसे पहले इसमें दो तरीके के इनोवेशन आपके पास है। राइट? दो तरीके के इनोवेशन अगर हम बात करें, तो एक आपका है रूट वाइटल कोट टेक्नोलॉजी और एक है स्मार्ट बायोम टेक्नोलॉजी। अब ये दोनों चीजें क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर समझाते हैं कि एटमी में ये जो रूट वाइटल टेक्नोलॉजी है उसका काम क्या है, और जो स्मार्ट बायोम टेक्नोलॉजी है उसका काम क्या है। स्मार्ट बायोम क्या काम करता है? ये आपके स्कैल्प के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने का काम करता है। लाइक हमारे, जो मैंने बताया कि ग्रंथियां जो होती हैं जड़ को, कभी हमने बाल को जो झड़ जाते हैं अपने आप से, वो नहीं, कभी अपने बाल को प्लक किया हो, खींचा हो, तो आपने देखा होगा कि दर्द होता है। जो अपने से झड़ जाते हैं उन बालों में दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर आप बाई चांस कभी किसी बाल को प्लग करते हैं, तो एक तो वहां पर काफी देर तक जलन होती है। दूसरा, जब आप उस स्ट्रैंड को देखते हैं, हेयर स्ट्रैंड को ना, तो उसमें नीचे थोड़ा सा गांठ जैसा दिखाई देता है। वो होती है आपकी हेयर फॉलिकल्स या हेयर रूट नोड्यूल्स, या जिसे हम डीपीसी भी कहते हैं, डर्मल पैपिला सेल्स। ये क्या काम करता है? ये आपके हेयर लॉस को कम करने का काम करता है। सारा न्यूट्रिशन उसी डर्मल पेपिला सेल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प जो होती है वो धीरे धीरे मजबूत होती जाती है, आपका हेयर केयर जो है वो बढ़िया होता जाता है, और आपका हेयर लॉस कम होता जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये जो स्मार्ट बायोम है, ये आपकी इरिटेशन, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर वहां पर जो ग्लैंड्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उसका फर्क क्या क्या पड़ेगा? उसकी वजह से क्या होगा कि स्कैल्प में जो माइक्रोबियल बैलेंस है, मतलब जैसे हम गट हेल्थ की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। गुड बैक्टीरियाज अगर अपना काम सही तरीके से करते रहते हैं तो आपकी गट हेल्थ सुरक्षित रहती है। बट जैसे जैसे आप एक्सटर्नल चीज़ों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लगते हैं, लाइक जंक फूड का इस्तेमाल हम ज़्यादा करने लगते हैं, फ्रोजन फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स वाली चीज़ों का इस्तेमाल, तो क्या होता है? धीरे धीरे हमारा गट डिसऑर्डर होने लगता है। यानी कि हमारी गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज होने लगते हैं, बैड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ने लगती है। सिमिलरली होता है हमारे
हेयर सिचुएशंस पे, हेयर एनवायरनमेंट में, वहां पे भी क्या होता है, जब गुड बैक्टीरियाज की संख्या कम होती जाती है तो और बैड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ती जाती है, उस चीज को बैलेंस करने का काम करता है एटमी के रूट वाइटल स्कैल्प में उपस्थित स्मार्ट बायोम सिस्टम। ये आपके किस तरीके से हेल्प कर रहा है, रूट वाइटल कोड और रूट वाइटल टेक्नोलॉजी जो इसका फर्स्ट मेन पार्ट है, जिसमें आपका ये रूट वाइटल कोड काम कर रहा है आपके हेयर की केयर करना, और जो इसमें पाया जाने वाला रूट वाइटल टेक्नोलॉजी है ये काम क्या कर रहा है, आपके डीपीसी सेल की जो हेयर लॉस के लिए मेन पार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से सही केयर नहीं होने की वजह से हेयर लॉस आपकी बढ़ रही है, उसकी देखभाल करना। ठीक है। और डाटा से भी प्रूव आपका हो चुका है कि आपका शैम्पू क्या काम कर रहा है, क्योंकि अभी हम डाटा को भी आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे। तो जो इसका शैम्पू है ये हेयर लॉस को इम्प्रूव कर रहा है, कैरेटिन जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, इम्प्योरिटीज इम्प्रूव कर रहा है। तो वहां पे ये सारी चीजें जो हैं वो आपके ओवरऑल आपके जो हेयर केयर को और उसके आसपास का जो इन्फेक्शन एरिया होता है जहां पर ऑयल ग्रीन ग्लैंड्स जो है वहां पर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करने लगते हैं, उन सारी चीजों को बैलेंस करने का ये काम करता है। हेयर पैक क्या काम करता है, आपके उस मॉइस्चर लॉस को, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज्यादा टैंगल्ड हो रहे हैं, उन सारी चीजों को इंप्रूव करके सॉफ्ट थिकनिंग प्रोवाइड करता है। मतलब एक ग्लॉसी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो टैंगलनेस दूर होती है। आप भी जानते हो कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा रूखी होती है तो वो उलझती जाता है, वैसे ही जब हमारे बाल में किसी भी प्रकार का कोई भी टैंगलनेस नहीं होगा तो हमारे बाल क्या होंगे, उलझेंगे नहीं, और उसके लिए क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट सिल्की हेयर आपके हो जाएंगे। एम्प्यूल जो है, ये डॉट पेन की जो स्ट्रक्चर जैसी चीज आपके साथ यहाँ पर मिली है, वो क्या काम करता है, ये आपके बालों की एजिंग को कम करने का काम करता है, स्कैल्प की सूदिंग करता है, मतलब उसकी मसाज करता है और उससे हुए मॉइस्चर लॉस को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ आपके हेयर लाइन की डेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। अब चलते हैं, मैंने बात करी डीपीसी सेल्स। क्या है ये डीपीसी सेल्स, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप किसी एक्टिव हेयर को प्लग करते हैं तो आपको उसमें नीचे गांठ जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि आपका होता है डीपीसी। वहां पे ही आपका एक स्ट्रक्चर, अगर हम इंटरनली उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। ऊपर का जो हिस्सा है, जो स्ट्रैंड आपका बालों जड़ों से बाहर की तरफ दिखता है, उसको हेयर शाफ्ट कहते हैं, और अंदर के स्ट्रक्चर को डर्मल पैपिला कहते हैं। जैसे जैसे 2 से 7 साल में ये एनेगन अवस्था में होता है, डर्मल पैपिला धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है। रिग्रेसिव फेज में जो कैटेजन के होता है, 2 से 3 हफ्ते में ये धीरे धीरे उस जगह को छोड़ देता है, और उसके बाद क्या होता है, रेस्टिंग फेज में जाता है 3-4 महीने के लिए। तो जो डर्मल पैपिला है एज सच रहता है, आपका जो बाल होता है वो निकल जाता है, और नेसेंट फेज में आता है तो फिर ये नए बालों की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक चीज आपकी प्रूव होती है कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर बाल खत्म ही हो चुके हैं तो वहां पर हेयर का जो रिग्रोथ है वो मुश्किल है, तो उन लोगों को ये चीज बता दी जाए कि अगर आपका डर्मल पैपिला एक्टिव है या एनी हाउ डोरमेंट फेज में भी है, बट उसमें सम हाउ सिचुएशंस प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो एक्टिव हो सकता है, मतलब डोरमेंट अवस्था में है, उसके ऊपर एक लेयर शेल्स बनी हुई है, लेकिन हमारे जो इस प्रोडक्ट के जो टेक्नोलॉजी है, रूट वाइटल टेक्नोलॉजी की बात अगर हम कर रहे हैं, उसकी वजह से वो क्या काम करता है, उस जो रेस्टिंग फेज पे प्रोसीजर चला गया था, उस रेस्टिंग फेज को नेसेंट फेज में ले आने में हेल्प करता है। अब इसमें आपकी क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, अब इसमें आपकी मैटर करती हैं वीईजीएफ की जो कंडीशन होती है। वीईजीएफ क्या होता है, वीईजीएफ आपका होता है एक तरीके का स्ट्रक्चर, जहां पे अगर हम कहें कि जो हमारा केजीएफ है, एचजीएफ है, कोलेजन, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो ये सारी चीजें हैं, इनके लिए ग्रोथ और प्रोडक्शन की, हेयर का जो ग्रोथ है और उसके प्रोडक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है आपके वैस्कुलर एंडोलिथियल, जो हमारा इंटरनली जा रहा है। लाइक अगर मैं बालों के स्ट्रैंड्स की अगर बात करूं तो जो ये आपका जड़ जो है, ये आपके जो ब्लड स्ट्रीम से जुड़ी हुई होंगी, उनकी ग्रोथ फैक्टर का काम कर रहा है। वैस्कुलो वैस्कुलर इंडोलिथियल ग्रोथ फैक्टर का काम कर रहा है। साथ ही साथ ये काम कर रहा है आपके
केजीएफ का। केजीएफ क्या चीज हो जाता है? केजीएफ आपका होता है कैरेटिन, केरेटिनोसाइड ग्रोथ फैक्टर, जो आपके बालों की प्रोटीन होती है। हमारा बाल भी एक तरीके का प्रोटीन स्ट्रैंड है, जिसकी वजह से आपके बाल उस प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण भी बहुत तेजी से घटने लगते हैं। लाइक अगर आप मार्केट में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, तो वो आपको केराटिन कराने के लिए कहते हैं। तो केराटिन कुछ अलग से नहीं करते, वो सिंपली एक केमिकल लोडेड प्रोटीन है जो आपके बालों को उस चीज की रिवाइटलाइजेशन के लिए डालते हैं। बट क्योंकि वो एक्सटर्नल पार्ट है, हेवी लोडेड केमिकल के साथ होता है, तो कई बार होता है कि आपके बालों की नीड से ज्यादा जब वो चीज आपको मिल जाती है तो वो बालों के लिए हार्मफुल हो जाती है। एंड ड्यू टू केमिकल फैक्टर वो आपके बालों को और ज्यादा कमजोर बनाती है। तो सिंपली मेरा आप लोगों से यहाँ पर निवेदन ये रहेगा कि जो लोग ये केराटिन, स्मूथनिंग, बोटॉक्स वगैरह कराने के फेवर में रहते हैं ना, ये चीजें शायद आपको टेम्परेरी रिलीफ दे सकती हैं, बट एक लॉन्ग टर्म में एक बहुत मतलब मैं ये कहूं कि बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ना सिर्फ आपके बालों पे, बल्कि आपके स्पेसिफाइड ऑर्गन्स लाइक लिवर, लंग्स एंड किडनी पर भी बहुत ज्यादा असर दिखाते हैं। और ये फैक्ट है। तो जो लोग इन चीजों के लिए अपने बालों को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं ना, कि जाके बोटॉक्स करा लेते हैं, एक तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, दूसरा इनका भी आपको रेगुलर फॉलोअप भी देना पड़ता है, हर 2 महीने पे 3 पर। उसके अलावा फिर उसके लिए स्पेसिफाइड शैम्पू कंडीशनर भी वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो आप अपने बालों को अपने हाथ से सेक्रीफाइस करके चले आते हो। सो बेटर टू एक्सपेंसिव चीजों की वजह से आप अपने बालों को खराब मत होने दीजिए। अपने बालों को एक अच्छी टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट यूज करके उनको न्यूट्रली, मतलब नेचुरली न्यूट्रलाइज करिए। उनकी जो भी सिचुएशन है उसको फुलफिल करिए, और अपने बालों को एक हंसता मुस्कुराता जीवन प्रोवाइड करने दीजिए। द रूट वाइटल कोड जो है ये आपका वही काम करता है, आपके बालों की फाउंडेशन केयर करता है, प्रोटेक्शन करता है, स्ट्रेंथनिंग बढ़ाता है। फाउंडेशन कैसे हो रही है? यहाँ पे आपके डर्मल पैपिलास की जो सेलेक्टिविटी होती है उसको एक्टिवेट करने का काम कर रहा होता है। सेकेंडली, ये आपकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, मतलब उन पे जो भी तरह के इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं उनको देने का काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। आपका वैस्कुलो इंडोलिथियल ग्रोथ फैक्टर जो होती है वो प्रमोट होती है। लाइपोसोमलाइजेशन आपका जो होता है वो उस फैक्टर्स के लिए जो एडेनोसिन होते हैं, जो एटीपी होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होता है, जिनकी वजह से एनर्जी ब्रेक डाउन हो रहा है, और वो आपके बालों को क्या कर रहे हैं, एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और तीसरा होता है जो बायोटिन, जो आपके स्ट्रेंथन हेयर को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपके बालों को लाइपोसोम्स प्रोवाइड करते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए केपेबल होते हैं। और ये सारी चीजें आपकी होती हैं इस रूट वाइटल कोड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि आपके इस शैम्पू और हेयर मास्क और सिरम में मौजूद है। किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप जो नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर यूज कर रहे होते हैं उसका जो रेगुलर पेप्टाइड्स या जो मार्केट में आप केराटिन वगैरह कराने के लिए जा रहे हैं, उसका 1% भी आपके बालों की जड़ों में नहीं जाता, वो सिर्फ आपके बालों का ऊपरी टेक्सचर ग्रो कर रहा होता है। यही रीजन है कि जब आप उस पर्टिकुलर सेशन को ले रहे होते हैं, आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की शाइनी, इतने ज्यादा फ्लॉन्टिंग दिखाई देंगे कि आपको लगता है कि बस इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन जो उसका हार्मफुल केमिकल है वो आपके बालों के जड़ों में जा करके वहां पर नुकसान पहुंचाने लगता है। ये जो भी अंकिता मैम है, प्लीज आप स्क्रीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज आप लोग ऐसा मत किया करिए कि हमें किसी को भी यहाँ से रिमूव करना पड़े। सॉरी। आप लोग की छोटी सी गलती की वजह से ना पूरा सेशन डिस्टर्ब हो जाता है। सॉरी ऑल ऑफ यू।
तो जिस तरीके से हम नॉर्मली अगर हम कोई भी कैरेटिन वगैरह कराने जाते हैं तो उसका जो रेगुलर पेप्टाइड्स होते हैं वो सिर्फ बाहर बाहर में आपका असर करता है, बट जब हम इस रूट वाइटल कोट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हम इस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, इस मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी स्किन की पांचों लेयर तक जाकर के पेनिट्रेशन बढ़ाता है और उस कोड टेक्नोलॉजी को आपके बालों की डीपीसी सेल तक पहुंचा करके उनकी और आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है दोनों के बीच के कॉम्बिनेशन को बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोटीन ट्रांसडक्शन डोमेन होता है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोटीन की जो बैरियर होती है आपकी स्किन में पूरी तरह से कवर अप कर लेती है और आपकी उस जो टेक्सचर है, जो कैरेटिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको इजीली आपके हेयर फॉलिकल्स डीपीसी सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको वहां पर कनेक्ट कर लिया जाता है। और जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये आपके उस डीपीसी सेल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है और उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट को क्रिएट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपके बालों की जो आपके जड़ों की जो कंडीशन होती है वो धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। यहाँ पे अगर हम कुछ अपने टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि जब हमने अपने स्ट्रेंथ्स की टेस्टिंग करी तो किस तरीके के रिजल्ट्स हमको वहां पर मिले। जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हमने जब इस रूट वाइटल सेट का यूज किया तो हमने देखा कि इस तरीके से जब हम यूज करें तो वहां पे जो सेल की प्रोलिफरेशन होती है, मतलब उसका जो एक्सपेंशन होता है, मतलब जो बिखरने वाली कंडीशन होती है, हर एक स्ट्रैंड भी बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रैंड्स के साथ मिलकर बना होता है, तो वो जो उनके बीच की बाइंडिंग होती है वो धीरे धीरे मजबूत दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से आपके बाल कमजोर ना होकर के थिकन दिखाई देने लगते हैं। रूट स्ट्रेंथनिंग की अगर हम बात करें तो ये लगभग 100 से 128.1 तक का ग्रोथ जो है वहां पर दिखाई देने लगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो आपके ब्लड स्ट्रीम कंडीशन के साथ जो इसके प्रोटीन की बाउंडिंग है वो तगड़ी होती जाती है, जिसकी वजह से आपका जो वाजोडाइलेशन होता है, बालों की जड़ों में जो ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड होता है वो इजीली बॉन्ड हो जाता है और आपके हेयर थिक होते जाते हैं और रूट की स्ट्रेंथन बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब जड़ें मजबूत होंगी तो ऊपर के बाल भी सही से होंगे, हेयर लॉस कम होगा और जिसकी वजह से आपके बाल जो एनी हाउ किसी वजह से कम होते जा रहे थे वो धीरे धीरे मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे और फिर उनकी जो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं जो डेंसिटी होती है वो आपको भरी भरी बड़ी बड़ी दिखाई देने लगेगी। ये आपके हेयर को एलिवेट करेगा, जितने भी उसके लॉस सिम्टम्स हैं उनको रिमूव करेगा, एंड देन यू आर एफिकेसिकली सेड कि आपके जो स्कैल्प हैं अब मजबूत हो रहे हैं। तो अपने इस स्कैल्प फॉर्मूले के लिए अगर हम देखते हैं तो स्मार्ट बायोम का भी हमने जब टेस्ट किया कि किस तरीके से ये हार्मफुल बैक्टीरियाज को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है और जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो हमने इसका स्मार्ट बायोम टेस्ट का भी रिजल्ट देखा। हमने देखा कि स्मार्ट बायोम का मतलब क्या हुआ, सिंपली जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, वो इन्फेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, इचिंग प्रोवाइड करेंगे, डैंड्रफ आपको मिलेगा। तो जब हमने इस शैम्पू के उस कंडीशन को रिजल्ट में देखा तो हमने देखा कि इसमें जो 3 तरीके के हार्मफुल बैक्टीरिया दिखाई दे रहे थे उनकी जो प्रोलिफरेशन थी वो कम होती जा रही थी, 66% रिड्यूस हो चुके थे और स्कैल्प जो थी वो आपकी 5% तक अच्छी होती जा रही थी। धीरे धीरे आपके स्कैल्प का जो बायोम था वो चेंज होता जा रहा था। लगभग 2 हफ्ते के अगर हम बात करें एप्लीकेशन में तो हमने देखा कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज थे वो लगभग 1.3% तक रिड्यूस हो चुके थे। स्कैल्प की जो रेडनेस वगैरह थी, स्कैल्प का जो प्रोलिफरेशन था जहां से आपके बैक्टीरियाज के कॉजिंग हो रही थी वो लगभग 3.4% तक की रिड्यूस हो चुकी थी। छोटे छोटे दाने अगर हो रहे थे वहां पर जिस बैक्टीरियाज की वजह से, या स्वेलिंग वगैरह हो रही थी, या हल्का सा इचिंग करने पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी, वो सारी चीजें लगभग 9% तक रिड्यूस हो गई थी। साथ ही साथ जब हमने माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी को देखा था तो इसकी इंक्रीज जो थी लगभग 1.2 फोल्ड तक हो चुकी थी, मतलब एक अच्छा खासा 2 हफ्ते में ही चेंज आपको दिखने मिला। स्कैल्प की इलास्टिसिटी बढ़ गई, लगभग आपकी 0% से अगर हम बात करें फ्रॉम द फर्स्ट वीक तो आपके सेकेंड वीक तक जाते जाते लगभग 25% तक बढ़ गई। आपकी जो स्कैल्प की इचनेस थी वो लगभग 47.50 तक
इंप्रूव हो चुकी थी। रेडनेस जो थी वो भी लगभग आपकी 37.63% तक इंप्रूव हो चुकी थी। स्कैल्प का जो कैरेटिन एंटीऑक्सीडेंट था वो भी लगभग 14% तक इंक्रूज हो चुका था। स्कैल्प का जो पीएच था वो भी आपका लगभग 4.61 तक इंप्रूव हो चुका था। स्कैल्प का जो केराटिन था वो भी आपका लगभग 17.63 तक इम्प्रोवाइजेशन पर जा चुका था। यानी कि सिर्फ 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, या इसको अगर जिनको बाय वीकली दो मतलब हफ्ते में 2 बार अगर यूज करने के लिए दिया गया था, ये उनके रिजल्ट्स की हमने बात करी थी। और डाटा प्रूवन के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि अगर हम रूट वाइटल शैम्पू की बात करें कि ऐसा इसमें है क्या चीज, टेक्नोलॉजी की हमने बात कर दी है किस तरीके से काम करता है, पर इसमें है ऐसी कौन सी चीज जो इन चीजों को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो इसमें आपका 10,000 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कैफीन है और रूट वाइटल कोड है, जिसकी वजह से आपका 62.8% तक का रिडक्शन होता है हेयर लॉस में। आपका डैंड्रफ कम होता है, इन्फ्लेमेशंस खत्म होती है, बैक्टीरियल के अगेंस्ट काम करता है। और कई बार होता है ना कि बालों में भी आ, एक अजीब तरह की स्मेल आने लगती है, क्योंकि वो पसीना जब होता है तो वो उस हार्मफुल बैक्टीरियाज को क्या करने लगता है, ट्रैप करने लगता है। जब वो ट्रैप करेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर भी डिओड्राइजिंग होने लगेगी। जब डिओड्राइज जब ऑर्डरनेस आने लगेगी तो हमको उसे डिओड्राइज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सिंपली आप वहां पर शैम्पू करते, क्योंकि आप भी ऐसे देखते होंगे कि बहुत ज्यादा जिन लोगों को पसीना आता है उनके बालों से स्मेल आती है, स्टिंकी स्मेल आनी शुरू होती है, तब उन्हें वो क्या करते हैं, सिंपली हेयर वॉश ही करते हैं। तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपके हेयर का जो बायोम है वो बिगड़ा हुआ है, और अब आपको जरूरत है अपने बायोम को स्मार्ट बायोम से चेंज करने की। तो डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 83.7% का जो स्कैल्प इम्प्योरिटीज थी वो रिड्यूस हुई थी। स्कैल्प केराटिन आपका इम्प्रोवाइज हो चुका था। अगर हम इसके क्लिनजिंग की बात करें तो छोटे छोटे बबल्स जो होते हैं ये एक्सफोलिएशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प में कोई भी मॉइस्चराइजर आपका मेंटेन करने में हेल्प करता है। कोई भी ऑयलीनेस आपकी नहीं रहती है जब आप इसको यूज करते हैं। तो आप इससे अपने हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके थिन हेयर्स को भी सही करने में मदद कर सकते हैं, और आपकी जो क्लिनजिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है। झाग इसमें बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपका एक ओवरऑल स्कैल्प और हेयर एनवायरनमेंट आपका बढ़ जाता है। दूसरा, आपका जो रूट वाइटल स्कैल्प और हेयर पैक होता है, ये क्या काम करता है, ये आपके स्कैल्प को मतलब रिवाइटलाइज करने का काम करता है, हेयर की इलास्टिसिटी बढ़ाएगा। इलास्टिसिटी बढ़ाने से क्या होगा, उसका जो खिंचाव होगा वो इजीली वो बेयर कर सकेगा, यानी कि बाल लंबे समय तक टूटेंगे नहीं। कई बार होता है ना, सिंपली हल्का सा कॉम का ब्रेक लगा बाल टूट जाते हैं। तो उन सारी चीजों के लिए ये आपका स्कैल्प पैक जो है हेयर लॉस से रिलीफ दिखाता है। साथ ही साथ सिलिकॉन ऑयल फ्री होने की वजह से क्या करता है, ये आपके हेयर को, स्कैल्प को जो मॉइस्चराइज करने का काम करता है, जो भी लॉस हो रहा है मॉइस्चराइजर का वो रिड्यूस करने का काम करता है। और इसकी वजह से, क्योंकि ये प्लांट पॉलीमर्स हैं, प्लांट से डिराइव पॉलीमर्स हैं, तो ये आपको एक रिफ्रेशिंग सी फिनिश दे करके जाता है। और जब आप इसको यूज करते हैं तो हेयर लॉस, ड्राई स्कैल्प, सेंसिटिव स्कैल्प, स्कैल्प के केराटिन, और आप एक तरह से कह सकते हैं एक अच्छा खासा आपके स्कैल्प का एनवायरनमेंट बना करके रखता है, जिसकी वजह से आपके बालों की जो टैंगलनेस होती है वो खत्म हो जाती है, और आपके हेयर का जो स्कैल्प मॉइस्चर होता है वो भी मेंटेन रहता है। एंड द थर्ड वन इज कि जब हम इसको डाटा प्रूवन हेयर लॉस रिलीफ की बात करते हैं तो इस कंप्लीट पैकेज से आपको क्या मिलता है, क्योंकि ये कोकोनट डेरिव्ड एमोलिएंट होता है, जिसकी वजह से आपके बालों की जो एक तरह से ग्लॉसीनेस होती है वो आपकी अच्छे से मेंटेन रहती है। एक टोटल स्कैल्प केयर आपकी हो जाती है, एक लाइट फिट फील आपको मिलता है, कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके जो हेयर का जो टेम्परेचर रहता है ना वो मेंटेन रहता है। साथ ही साथ आपके बालों का, क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस वगैरह भी है, कई तरह के हमारे माइल्ड लेयर्स होती हैं, 3 तरह की लेयर्स में इनकी जो खुशबू होती है वो आपको प्रोवाइड करी जाती है, जिसकी वजह से आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। और ना सिर्फ आप इस हेयर वॉश से आप अपने बालों को सही कर सकते हैं, बल्कि छोटी मोटी प्रॉब्लम लाइक कई बार होता है कि शैम्पू वगैरह करने के बाद बालों में थकान, मतलब जैसे भारीपन लगने लगता है, वो सारी चीजें नहीं होंगी। कुछ लोगों को सर में दर्द भी होने लगता है, वो सारी चीजें नहीं होंगी। बहुत सारी चीजों में आपको फायदा देखने मिलेगा। एंड द थर्ड वन, जो आपका रूट वाइटल स्कैल्प एम्प्यूल है, ये आपके 30% रूट वाइटल कोड के साथ है, जिसकी वजह से जब आप इसे
एक हफ्ते में एक बार यूज करते हैं, सिंपली अपने जो पार्टीशंस होते हैं उन पार्टीशंस पे आप इनको सिंपली पीछे से आपने प्रेस करना है, आपका लिक्विड बाहर आएगा और उससे आप उनकी हल्की सी मसाज कर लीजिए। जिसकी वजह से ये क्या काम कर रहा है, आपके रूट वाइडल कोड को एक्टिव करता है, आपके डर्मल पैपिलाज पर जाकर के वहां की जो लॉसिंग कैपेसिटी है उसके आसपास में एक बैरियर क्रिएट कर देता है। मतलब एक सिंपल इस तरीके से देखिए, जब एक पौधा छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके आसपास में एक बैरियर क्रिएट करते हैं, हम मिट्टी को उठा करके उसके ऊपर लगा देते हैं, साइड में आप वहां पर पानी देने का काम करते हैं कि जो होल्डेड मिट्टी होती है ना वो उस प्लांट को बचा के रखती है। सिमिलरली आपका जो एम्प्यूल होता है ये वही काम करता है, स्कैल्प बैरियर बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प की जो एजिंग फैक्टर होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और स्कैल्प का कूलिंग एजेंट काम करता है। और नैनो hyaluronic एसिड की वजह से ये स्कैल्प जो होता है वो कम हीट होता है, गर्म नहीं होगा स्कैल्प आपका, तो आपका बालों की जो टेंडेंसी होगी वो लंबे समय तक इलास्टिक वाली होती है। हेयर लॉस कम करेगा, ड्राई स्कैल्प को रिड्यूस करता है, आपके स्कैल्प में जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक छोटे छोटे पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं या इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, उन सारी चीजों को दूर करने का काम करता है। इसके लिए भी आपका देखा गया, तो वहां पर जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो कूलिंग पार्टिकल्स जो होते हैं हेलोरोनिक एसिड के, वो नैनो पार्टिकल्स, वो पहली बार में वॉश करने पे ही हमें यहाँ पर माइक्रोस्कोप से जब इसमें देखा गया तो हमें इसमें बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिला कि जब हम इसको यूज कर रहे हैं और 3 बार लगातार यूज करने के बाद जो फर्क दिख रहा है वो सिंपली आपको विजिबल है स्क्रीन। यहाँ पर आपका हेयर लॉस जब हमने देखा 4 हफ्ते में जो हेयर लॉस है वो लगभग, अगर हम 10 लोगों की बात करते हैं, 10% की अगर हम बात करते हैं, तो 6.3% हेयर लॉस हमारा कम होता गया है वहां पे। और 4 वीक के यूज के बाद देखेंगे तो हेयर लॉस का जो रिडक्शन है वो लगभग 92.67% तक का रिड्यूस है। तो जल्दी से फटाफट ऑर्डर करना बनता है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल। और ये जो डाटा है आपका 2024 का है, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। सो यस ऑफ कोर्स आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो स्कैल्प की कंडीशन है वो डे बाय डे कैसी मजबूती से बढ़ती जाएगी। ये सारे हमारे बिफोर एंड आफ्टर के स्क्रीन्स हैं जो आपके एनालाइज किए गए कंप्यूटर के द्वारा कि इसका बेनिफिट किस तरीके से है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आया, रूट वॉल्यूम का सेटिस्फैक्शन 100% आया है। किस तरीके से, माइल्डनेस 100%, सेटिस्फैक्शन अगर हम बात करते हैं तो स्कैल्प की ओडर जो है सीबम के कारण वो भी 100% आपको यहाँ पर रिलीफ मिला है। रूट वॉल्यूम जो है वो भी आपका 100% मिला है। फोमिंग जो झाग बन रहा है वो भी बहुत अच्छा खासा बनता है और इसकी जो खुशबू होती है ये भी बहुत अच्छी खासी बनती है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद, ये सारे डाटा आपको फील करने के बाद, क्या आपको नहीं लगता है कि इस चीज की जरूरत आपको भी है? क्या आपको नहीं लगता है कि ये रूट वाइटल शैम्पू आपको अपने पास लेके आना है, क्योंकि आपको अपनी स्कैल्प को मेंटेन करना है, आपके स्कैल्प में जो कैरेटिन है उसको अच्छा बनाना है, आपको अपने नंबर ऑफ लॉस्ट हेयर्स को कम करना है। इस हेयर ट्रीटमेंट को देख के नहीं लगता है कि इन्हें हमें अपने साथ यूज करना है, क्योंकि हमें बालों की टैंगलनेस कम करनी है, अपने बालों को सॉफ्ट, ग्लासी और शाइनियर बनाए रहना है, हेल्दियर बनाए रहना है, इसका स्कैल्प मॉइस्चर लॉस रोकने के लिए। और इस एम्प्यूल को देख के क्या आपको नहीं लगता है कि इसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपकी हेयर लाइन की डेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है? क्योंकि यस ऑफ कोर्स मुझे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग फीमेल जब होते हैं ना तो हमारे यहाँ यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है, उसमें लेड होता है, जिसकी वजह से जो हम लोग डेली लगाते हैं तो हमारा ये वाला हिस्से का जो पार्टिंग होता है वो उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप आना शुरू होता है। सो इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन फीमेल्स जो लोग सिंदूर वगैरह अप्लाई करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी जो हेयर लाइन पार्टीशन है उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती हुई जाए। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये 3 तरीके के जो आपके फ्रेग्रेंस लेवल मैंने आपको बताया, यहाँ पर मस्क, गैल्बनम मस्क का भी इस्तेमाल है। जो हम लगाते हैं इसको तो हल्की सी माइल्ड सी खुशबू आती है जो कि टॉप नोट में आपकी होती है यूकेलिप्टस और बर्गामेट की। मिडिल नोट पे आपकी बेसल और ग्रीन टी की रहती है, जिसकी वजह से स्कैल्प रिफ्रेशिंग हो रहा है और ठंडापन आपको मिल रहा है। और जो लास्ट नोट होती है, बेस नोट होती है, वो होती है गैल्बनम एंड मस्क की, जिसकी वजह से आपकी, जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरा अच्छा ठंडा ठंडा स्कैल्प को नॉरिश करने का काम करता है। और जब हम इसको यूज करते हैं तो हमने बताया कि पीएच भी बैलेंस होता है। नॉर्मली हमारे बालों के जो पीएच की जरूरत होती है वो थोड़ा सा हमारा
एसिडिक हमको चाहिए रहता है, तो ये हमारे पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। लगभग 4 to 6 का पीएच हमारे पास ये मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से हमारी हेल्दी स्कैल्प रहती है। आपके एसिडिक पीएच, अगर जिसकी बाल बहुत ज्यादा ऑयली है, सीधी सी बात है कि एसिडिक है वो, तो आपको वहां पर क्या करने की जरूरत है, माइल्ड एसिडिक होने की जरूरत है। पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, ऑयली चीजों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। और अपने बालों का ध्यान रखने के लिए आपको इस तरीके के ये जो रूट वाइटल केयर है इसका इस्तेमाल करना होगा, जिसकी वजह से आपका स्कैल्प बैलेंस रहेगा, पीएच बैलेंस होगा, आपके हेयर क्यूटिकल्स को बैलेंस करेगा, डीपीसी सेल्स को एक्टिव करने का काम करेगा, और इसका जो स्मार्ट बायोम सिस्टम है उस वो बैलेंस करने का काम करेगा। और इन सारे 10 कंडीशंस में से अगर एक में भी अगर आपका टिक लग रहा है, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, अगर इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन पे आपका हाँ में आंसर आ रहा है तो आपको इस रूट वाइटल केयर की जरूरत है। ध्यान से देखिएगा जरूर। और कैसे यूज करना है, सिंपली शैम्पू को लेना है, अपने बालों को हल्के गर्म पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मली आप पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके यहाँ जैसे ठंडी जगह पे हैं तो हल्का सा ठंडा पानी से थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लीजिए, लूक वाटर, लूक वार्म वाटर जिसे हम कहते हैं, उस तरीके का। अदरवाइज नॉर्मल पानी में इस्तेमाल करिए। और दूसरी चीज कि आप इसको हल्के से अमाउंट में डाइल्यूट कर लीजिए पानी में, एंड देन आप स्कैल्प पे अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा झाग बनने दीजिए, उसके बाद इसे वॉश ऑफ कर लीजिए। वॉश ऑफ करने के बाद आप सिंपली इसका जो ट्रीटमेंट है, हेयर स्कैल्प है, उसको लेकर के बालों की लेंथ पर लगा दीजिए, 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए एंड फिर वॉश ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद बालों को हल्का सा सुखा लीजिए, सिंपली टॉवल से टंबल ड्राई कर लीजिए, और उसके बाद इस स्कैल्प एम्प्यूल को लगा करके अपने रूटीन काम के लिए कर सकते हैं। सो यस ऑफ कोर्स, डोंट लूज योर हेयर, रूट वाइटल इज हियर। जब हमारा एटमी के रूट वाइटल स्कैल्प हेयर सिस्टम है हमारे पास, तो हमें अपने बालों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने बालों की जो जड़ें हैं उसको मजबूत करिए, और आपके स्पेशलाइज लाइन फंक्शंस को इम्प्रोवाइज करिए, उन्हें नॉरिश करिए, और बिंदास होकर के अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करिए। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करिए कि वो डेफिशिएंसी किस वजह से आ रही है, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि वो डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को कम करने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी, राइट। तो सभी लोग अपना ख्याल रखिए। किसी को भी लगता है कि, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा टिप अपनी तरफ से देना चाहूंगी कि कभी भी शैम्पू को डायरेक्ट हेयर पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि सिंपली इसको पानी में डाइल्यूट करके ले जाना चाहिए, यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही कंसंट्रेटेड बनाए हुए होते हैं, क्योंकि ये प्योर एक्सट्रैक्ट होते हैं ना। तो अगर आप इसको पानी में डाइल्यूट करने के बजाय डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ना, तो क्या होता है कि चीजें आपके जड़ों में रह जाती है ना। तो सिंपली आपने क्या करना है, डाइल्यूट करिए, इसको लगाइए, और उसके बाद अच्छे से पानी से धो करके कर लीजिए। शावर से जब भी हम बाल धुलते हैं ना, मैं तो सिंपली इन चीजों को अवॉइड करती हूँ, कभी भी शावर के नीचे बाल न धुलें। अगर आपके पास बाल्टी का पानी है, सो बेटर टू यूज दैट कलेक्टेड वाटर। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में हमारे यहाँ, शायद हम लोग उसे ये कहेंगे कि ये लोग ऐसे इस्तेमाल करते थे, बट बहुत अच्छे से वो लोग इस्तेमाल करते थे, दे डू, कि पानी में जो बाल्टी में कलेक्ट करते थे पानी, उसके बाद सर को उसके तरफ, मतलब नीचे की तरफ अपना सर झुका करके पानी में डाल करके फिर उसको किया जाता था, राइट। क्यों? क्योंकि जो बाल होते थे ना, जब उनमें जाते थे नीचे, एक तो पानी का वेस्टेज कम होता था, दूसरा स्कैल्प आपका पूरी तरह से रिंज ऑफ हो जाता था, एंड देन क्योंकि आप बो डाउन करके काम करते थे तो आपका जो सर्कुलेशन था ना वो मेंटेन रहता था। तो पहले के लोगों को हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती नहीं थी। प्रॉब्लम होती थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग शावर का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से पानी आता है, सिंपली इस तरीके से हम हेयर वॉश करते हैं और निकल जाते हैं। द प्रॉब्लम इज देयर। कुछ नहीं करना है, सिंपली रात में सोने के समय आप जिस भी बेड पे सो रहे हैं ना, उससे अपने सर को नीचे की तरफ थोड़ी देर झुका करके सिंपली अपने फिंगर से हल्की हल्की चंपी भी अगर आप करते हैं ना, तो आप एक सर्कुलेशन मोमेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपके बालों का जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहता है।
तो अगर इतनी भी चीजें अगर हम लोग करना शुरू कर देना, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट हो सकती है। ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स के साथ हम लोग अपने नए सेशन से आप लोग को मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, जय हिंद, और एक और बेहतरीन सेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊंगी। और अभी मैंने देखा किसी ने लिखा स्किन केयर का, तो चलिए नेक्स्ट सेशन हम स्किन केयर पे ही करेंगे। और उसके बारे में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मेरी तरफ से जो भी टिप्स हो पाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आप जितने लोग इतने पेशेंस के साथ बैठे हुए थे, आप सभी लोगों का धन्यवाद। जितने लोग रिएक्शंस दे रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोगों ने बीच में डिस्टर्ब किया है, उन लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग कम से कम बने रहे सेशन में। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और एटमी के प्रोडक्ट्स के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र बनिएगा।